जंगलों में लगी इस आग को लॉस एंजलिस के इतिहास की सबसे ज्यादा तबाही फैलाने वाली आगजनी की घटना कहा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक हजारों लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकाला जा चुका है। हालांकि तेज हवाओं में आग फैलने के खतरे को देखते हुए राहत और बचाव कार्य अभी भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इन घटनाओं में मौतों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में जंगलों की आग अब भी पूरी तरह नहीं बुझ पाई है। भयंकर आग फैलने की घटनाएं एक हफ्ते पहले शुरू हुई थी। आग की चपेट में आकर जान गंवाने वालों का आंकड़ा 25 तक पहुंच गया है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर नष्ट हो गई हैं। आग से 40,000 एकड़ के ज्यादा क्षेत्र जल गया है। इस बीच राष्ट्रीय मौसम सेवा ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए फिर से विशेष रूप से खतरनाक हवाओं की चेतावनी जारी की है। NWS के अनुसार तटीय दक्षिणी कैलिफोर्निया में मध्यम से लेकर स्थानीय स्तर पर तेज सेंटाइना हवाओं के कारण गंभीर आग लगने की स्थिति बनी रहेगी। विशेष रूप से खतरनाक स्थिति के लिए रेड फ्लैग चेतावनियां लागू रहेंगी। CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि अब तक की सबसे बड़ी आग पैलिसेड्स और ईटन की जंगल की आग बेकाबू होकर चल रही है। NWS ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी कि दक्षिण कैलिफोर्निया में वेंचुरा और लॉस एंजलिस काउंटी के कुछ हिस्सों में स्थानीय समय अनुसार कम से कम दोपहर तक स्थानीय रूप से अत्यधिक आग का खतरा बना रहेगा। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में 30 से 50 मील प्रति घंटे, अलग अलग स्थानों पर 60 मील प्रति घंटे की गति से हवाएं उत्तर पूर्वी हवाएं चलेंगी। NWS ने बताया कि आज भी ट्रांसवर्स और पेनिसुलर रेंज के अधिकांश हिस्सों में गंभीर आग लगने की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि हवा के झोंके वेंचुरा और लॉस एंजलिस काउंटी की तुलना में उतने मजबूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन आग के तेजी से बढ़ने, स्थानीय स्तर पर पेड़ों के गिरने और बिजली गुल होने की संभावना अभी भी बनी रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि 16 जनवरी से दिन के दौरान स्थिति में थोड़ा सुधार होता दिख रहा है, क्योंकि सतही दबाव की मात्रा कमजोर हो रही है और हवाएं कमजोर रूप से तट की ओर बढ़ने लगी हैं। इसके अलावा CBS न्यूज के मुताबिक राष्ट्रीय मौसम सेवा के लॉस एंजलिस कार्यालय ने कहा कि मंगलवार को हवाएं कमजोर नहीं, लेकिन बुधवार को बढ़ी हुई हवाएं चली। इससे स्थानीय समय अनुसार सुबह 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक विशेष रूप से खतरनाक स्थिति वाली रेड फ्लैग चेतावनी जारी रखी गई। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पैलिसेड्स और ईटन फायर जोन में कर्फ्यू लागू है। USA टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यालय ने कहा कि हम अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। कृपया तेजी से फैलने वाली आग के लिए सतर्क रहें। मंगलवार तक काउंटी में लगभग 80,000 से ज्यादा निवासी अनिवार्य निकासी आदेशों के तहत थे, जबकि अधिकारियों ने निकासी चेतावनियों के तहत 80,800 से ज्यादा अन्य निवासियों ने अपने घर छोड़ने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया अग्निशमन विभाग ने बताया कि पैलिसेड्स में आग ने 37 वर्ग मील क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है और 18% पर काबू पा लिया गया है। ईटन की आग ने 22 वर्ग मील से ज्यादा क्षेत्र जला दिया है और 35% पर काबू पा लिया गया है। साथ ही कैल फायर और वेंचुरा काउंटी फायर डिपार्टमेंट के अनुसार सोमवार शाम को वेंचुरी काउंटी में लगी ऑटो फायर में ने 60 एकड़ क्षेत्र को जला दिया है और 47% तक आग पर काबू पा लिया गया है। विभाग ने कहा कि आग पर आगे की प्रगति रोक दी गई है और ये अपने मूल स्तर पर स्थिर बनी हुई है। बता दें कि एक्यूवेदर ने लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग से $250 बिलियन से ज्यादा के नुकसान और आर्थिक क्षति का प्रारंभिक अनुमान लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन दौरान दमकल कर्मी इन आग को घातक स्तर तक पहुंचने से रोकने के लिए जी जान लगा रहे थे, उसी दौरान उनकी कोशिशों को बड़ा झटका भी लगा था। दरअसल कैलिफोर्निया में जलाशयों में कम पानी की मौजूदगी की बात सामने आई, जिससे यहाँ हाइड्रेंट्स में प्रेशर कम हो गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।